नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जो केजरीवाल जी की जो दुर्दशा आज हो रही है, उसे देख करके एक कहानी याद आ रही है कि एक राज का राजा अचानक मर गया, उसका कोई वारिस नहीं था। तो मंत्रियों ने मिलकर आपस में मंत्रणा की और एक फैसला किया कि कल सुबह महल का फाटक खुलेगा और जो बंदा सामने नजर आएगा, जो पहला शख्स सामने नजर आएगा, उसको ही राजा बना दिया जाएगा। फैसला हो चुका। दूसरा दिन नगर का फाटक महल का फाटक जैसे खुला, दरवाजे पर एक साधु कमंडल लिए हुए खड़ा था। लोगों ने उसे पकड़कर राजा बना दिया। अब जब एक साधु राजा बन गया, जिसका राजकाज से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था, तो उसके राजा बनने पर राज का क्या हाल हो सकता है, ये समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तो जो राज का बुरा हाल हुआ, अब पड़ोसी राजा ने देखा कि राज का स्थिति बहुत बुरी है, तो उसने आक्रमण करने की सोची और राज को हड़पने का ख्याल उसके दिमाग में आया। अब इसके जासूस, इस साधु के जासूस जो थे इस राज के, वो आकर बार बार कहते थे, राजा साहब, फलाना नगर, जो फलाना राजा है वो आक्रमण करने की सोच रहा है। तो ये कहते थे, कह रहे छोड़ो ना, मैं हूं ना, करने दो ना। राजा साहब, उसने सेना तैयार कर लिया है। चले चलो ठीक है, मैं हूं ना। राजा साहब, वो निकल चुका है सेना लेकर के। मैं हूं ना। राजा साहब, वो महल के नगर के अंदर घुस गया है पूरा सैनिक के साथ में। तो साधु ने कहा कि अरे भाई, मैं हूं ना, घबराते क्यों हो। इसके बाद खबर आया कि जासूस खबर लेकर के आए कि राजा साहब महल में घुस गया पड़ोसी से देश का सेना, और सारे महल पे कब्जा हो गया है। तो उस साधु ने कहा कि अरे भाई, सब पर कब्जा हो गया? तो हाँ, हो गया। तो चलो ठीक है, लाओ मेरा कमंडल और चिमटा लाओ। मुझे क्या लेना है इस राजकाज से। मैं तो साधु था, अपना चला, कमंडल लेकर निकल लिया। तुम लोग समझो, जो करना है करो। कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल जी का भी हुआ। जब 70 दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें एकाएक, बिना किसी प्रयास का, बिना किसी ठोस प्रयास का, बिना किसी मेहनत का, केजरीवाल की झोली में जब गिर गए, तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर चला गया। कदम जमीन से ऊपर उठ गए। वो सफलता पचाना सबके बस की बात नहीं होती मित्रों। सफलता वो चीज होती है जो सर चढ़ कर बोलती है, और सफलता ही इंसान में अहंकार भर देती है। तो मित्र, ऐसे भी एक कहावत है ना कि एक तो करेला, उसके ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। ये केजरीवाल भी तो उसी तरह के इंसान थे। इन्हें राजकाज से मतलब क्या था? ये तो आंदोलनकारी, अराजकतावादी लोग हैं, जो हो हल्ला हुल्लड़ हंगामा, बस इसी में इन्हें आनंद मिलता है। वो कहते हैं ना फिल्मी शब्दों में कि इन्हें किक मिलता है इन बातों में। इन्हें राजकाज चलाना थोड़े आता है। तो अब इनका भी हाल वही हुआ। जब इनको कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार संज्ञान ले रहा है, तो इनका जवाब था, मैं हूं ना, कौन क्या कर लेगा। ईडी केस लिख लिया है, तो मैं हूं ना, क्या कर लेगा। सीबीआई ने केस लिखा है, अरे मैं हूं ना, क्या कर लेगा। कोर्ट कोर्ट फटकार लगा रही है, तो मैं हूं ना, क्या कर लेगा। और अंत में अपने सारे लोगों को जेल पहुंचा करके खुद भी जेल पहुंच गए। अब इन ये जो राजा बने थे, तो बेसिकली ये लोग आंदोलनकारी टाइप के हैं। हो हल्ला करने वाले, हुल्लड़ मचाने वाले। और ये जो पूरी आम आदमी पार्टी थी ना, वो राजनीतिक पार्टी कम, एक गैंग जरूर, एक गैंग की तरह लगती थी। और उस गैंग के सरगना अरविंद केजरीवाल महसूस होते थे। अब ये जो उधम इन्होंने मचाया, सत्ता पर कब्जा कर लिया, वयोवृद्ध नेता अन्ना हजारे के कंधे पे सवार हो करके दिल्ली की सत्ता पर कब्जा तो कर लिया इन्होंने। और फ्री 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 करते हुए, झूठ बोलते हुए, ये पंजाब की सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन अब इनकी पोल सब खुलने लगी है। जो कट्टर ईमानदार अपने आप को घोषित करते थे, इनकी कट्टर ईमानदारी की पोल पूरी तरह खुल खुल चुकी है। इनकी सारी इमेज जो है, सारी लोकप्रियता है, वो धूल धूसरित हो चुकी है। अब इनको फिर से राजनीति में सरवाइव करना बेहद कठिन है। अब ना तो केजरीवाल बचेंगे और ना ही आम आदमी पार्टी बचेगी। अभी जो ईडी ने अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर किया है, इसमें आम आदमी पार्टी को भी मुजरिम बनाया है, आम आदमी पार्टी को भी एक पार्टी बना लिया है।
अब इसमें अभियुक्त आम आदमी पार्टी का 38वां स्थान है अभियुक्तों के नाम में, और अरविंद केजरीवाल 37वें स्थान पर है। तो अरविंद केजरीवाल खुद तो गए, बहुत शातिरपना दिखाया था इन्होंने, और जितनी शातिरगिरी इन्होंने दिखाई, इतना झूठ, इतना फरेब, इतनी मक्कारी, इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्मी केजरीवाल के कालखंड के पहले भारतीय राजनीति में कभी देखी नहीं गई थी। जो इन्होंने आकर गंद गंद फैलाया। वो कहते हैं ना कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तो ये आए थे राजनीति से गंदगी साफ करने के लिए। और ये कहे भी थे केजरीवाल जी ने कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो कीचड़ में ये ऐसे उतरे कि इनके पूरे चेहरे से लेकर, पूरे शरीर से लेकर चेहरे तक पे कीचड़ कुछ इस तरह लिपट गई कि अब इनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। यही 2013 के पहले वाले केजरीवाल हैं जो अपनी हर बात से पलटी मार रहे हैं। यही केजरीवाल कहने वाले थे कि आरोप लगते के साथ नेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक आरोप से मुक्त ना हो जाए फिर से कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। ये वही केजरीवाल है जो जेल चले गए हैं। जेल में आज कितने दिनों से जेल में पड़े हुए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ करके लटके हुए हैं। अब इनका बहाना क्या है कि देश को बचाना है। देश 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 को बचाना है। क्या देश को बचाओगे भैया आप? देश तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, वंदे मातरम का डंका बज रहा है, भारतीय परचम लहराया जा रहा है पूरे दुनिया में। अब तुम कौन सा देश बचाने चले हो मित्र? तो देश ओस बचाने की बात नहीं है, अपनी खाल बचाने की कोशिश में जिन जिन को ये गालियां देते थे, जिन जिन को भ्रष्ट कहते थे, उन सब के साथ जाकर खड़े हो गए। हाथ से हाथ मिलाया और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। तो ये तो इनकी असलियत है। तो अब जो कहानी है, ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है ईडी ने, इसमें स्पष्ट हो गया इनके खिलाफ इतने तगड़े प्रूफ हैं, इतनी तगड़ी मतलब सबूत है कि इनका बचना तो नामुमकिन है। इस केस में तो 7 साल ही जाएंगे ही। इसके अलावा एनआईए का डंडा अलग चल रहा है इनके ऊपर में। तो इनकी जो स्थिति हो गई वो कुत्ता घसीटी वाली हो गई है। इनका घसीटा घसीटी शुरू हो गया है। अब ये फिर से राजनीति में वापस आने के लिए आना इनके लिए संभव नहीं है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।